रायसिंह नगर नगरपालिका उपाध्यक्ष पद के लिए हुए उपचुनाव में बीजेपी के अशोक गोयल के निर्विरोध निर्वाचित होने पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने अशोक गोयल और कार्यकर्ताओं को बधाई दी है। मदन राठौड़ ने कहा कि बीजेपी प्रत्याशी के निर्विरोध निर्वाचन से स्पष्ट हो गया है कि प्रदेश की लोकप्रिय भजनलाल सरकार के कामकाज और बीजेपी की नीतियों से आम जन खुश है। मदन राठौड़ ने कहा कि पिछले एक माह में प्रदेश में जितने भी उपचुनाव हुए हैं उनमें बीजेपी प्रत्याशियों को जीत मिली है। अब विधानसभा की 7 सीटों पर होने वाले उपचुनाव में भी बीजेपी को प्रचंड जीत मिलेगी। अनूपगढ़ के घड़साना में बीएसएफ ने सर्च अभियान के दौरान 2 देशी पिस्तौल बरामद की है। बीएसएफ ने भारत पाक सीमा के नजदीकी गांव 21P में खेत में स्थित टूटे कच्चे कमरे में पिस्तौल बरामद की। वहीं इसको लेकर बीएसएफ ने घड़साना पुलिस को सूचना दी और घड़साना थाने में मामला दर्ज करवाया है। डूंगरपुर में रसद विभाग ने छापेमारी कर 18 अलग अलग जगहों से 24 घरेलू गैस सिलेंडर बरामद किए हैं। इन घरेलू गैस सिलेंडर्स को कॉमर्शियल यूज किया जा रहा था। रसद विभाग ने सभी सिलेंडर्स को जब्त कर अब कानूनी कार्रवाई की तैयारी की है। जिला रसद अधिकारी विपिन जैन ने बताया कि घरेलू सिलेंडर के कॉमर्शियल यूज को रोकने के लिए प्रदेश भर में अभियान चलाया हुआ है। इसी के तहत डीएसओ विपिन जैन, प्रवर्तन निरीक्षक पुष्पेंद्र सिंह की टीम ने शहर में कई जगहों पर छापेमारी की। विभाग की टीम ने पुराना बस स्टैंड, नया बस स्टैंड, शहीद स्मारक पार्क के आसपास के सभी होटल, ढाबे और थड़ियों की जांच की। इस दौरान रसद विभाग को 18 जगहों से 24 घरेलू सिलेंडर मिले हैं। आपको बता दें, इन सिलेंडर्स का उपयोग कॉमर्शियल काम में किया जा रहा था, जिस पर रसद विभाग ने सिलेंडर को जब्त कर लिया। अनुसार 17 सितंबर से 27 सितंबर तक घरेलू गैस सिलेंडरों के व्यावसायिक उपयोग एवं अवैध रिफिलिंग का अभियान राज्य स्तर से आदेश है। इस क्रम में आज डूंगरपुर में 18 फर्मों की प्रतिष्ठानों की जांच की है, जो पुराना बस स्टैंड, शहीद पार्क एवं हॉस्पिटल चौराया, इन पे ये अवैध रूप से घरेलू गैस सिलेंडरों का व्यावसायिक उपयोग हो रहा था। इन सब के विरुद्ध प्रकरण बनाकर के श्रीमान जिला कलेक्टर न्यायालय में प्रस्तुत किए जाएंगे। कई वर्षों के बाद आई शानदार बारिश से दौसा के लालसोट क्षेत्र के किसानों में भूजल संरक्षण के लिए भारी जोश दिखाई पड़ रहा है। उत्साहित किसानों ने लालसोट क्षेत्र के निर्झरना तहसील के झाबदा ग्राम पंचायत में जन सहयोग और कड़ी मेहनत से मोरल नदी पर कच्चा बांध बना डाला है, जिससे कि पूरे क्षेत्र के भूजल स्तर में वृद्धि हो। वहीं क्षेत्र के रानोली ग्राम में भी मोरल नदी पर ग्रामीण उत्साहित होकर कच्चा बांध बनाने में जुट गए हैं। इधर कच्चे बांध के निर्माण का निरीक्षण करने के लिए लालसोट विधायक रानोली ग्राम पहुंचे और बांध निर्माण कार्य में जुटे किसानों के साथ ट्रैक्टर चलाकर खुद बांध निर्माण में सहयोग किया। चित्तौड़गढ़ जिले के नरबदिया गांव स्थित अनगढ़ बावजी तीर्थ स्थल पर गुरुवार को विधि विधान के साथ 1008 पौधों का रोपण किया जाएगा। इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा भाग लेंगे। सीएम के दौरे को लेकर तैयारियां पूरी कर ली है। सांसद सीपी जोशी ने आज दौरा कर तैयारियों का जायजा लिया। कार्यकर्ताओं और प्रशासन के आला अधिकारियों से चर्चा की। राष्ट्र नायक श्री नरेंद्र मोदी जी के जन्मदिन के अवसर पर अनगढ़ बावजी के पावन स्थान पर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय भजनलाल जी के पावन सानिध्य में कल 1008 जोड़े विधि विधान के साथ पीपल, बड़, नीम ऐसे वृक्षों का रुद्राभिषेक होगा और रुद्राभिषेक के बाद वृक्षारोपण होगा और इसमें माननीय मुख्यमंत्री जी की पावन सानिध्य भी मिलेगा। आज कल इस कार्यक्रम की शुरुआत होगी। उसके बाद सब जगह जहां चाहे पंचायत राज की है, चाहे फॉरेस्ट की है, चाहे निजी ज़मीन है, जहां भी हम लोगों को जहां पानी की व्यवस्था हो, जहां इसकी बाउंड्री हो, वहां मैक्सिमम हम लोग वृक्षारोपण करने का काम करेंगे। और कल अनगढ़ बावजी की समिति द्वारा 5 बीघा ज़मीन भी ली गई है, तो यहाँ गौशाला की शुरुआत भी इस अभियान के तहत
राजस्थान में अब घुमंतु समाज के अच्छे दिन आने वाले हैं। राजस्थान सरकार ने इस समाज को अब एक जगह रहने के लिए ज़मीन देने की तैयारी कर ली है। अब तक लगभग 34,000 रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं। पंचायती राज मंत्री मदन दिलावर ने कहा कि घुमंतु समाज की 32 जातियों को सरकार निःशुल्क जमीन देगी। 2 अक्टूबर को मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा घुमंतु समाज के लोगों को जमीन का पट्टा वितरित करेंगे। रहने का कोई अपना निवास नहीं है, यानी इनके पास न तो भूखंड है और भूखंड ही नहीं है तो मकान कहाँ से होगा। इसलिए इनके उत्थान के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में एक अभियान चलाया है और वो अभियान ये है कि सभी जो लगभग 32 जातियां हैं, घुमंतु और अर्धघुमंतु और विमुक्त, उन सबको हम 2 अक्टूबर तक निःशुल्क आवासीय भूखंड उपलब्ध कराएंगे ताकि ऐसे गरीब लोगों को भी। सेवादल के राजस्थान प्रभारी गोविंद भाई सभाया का जयपुर दौरा। आपको बता दें, प्रदेश प्रभारी रंधावा और पीसीसी चीफ डोटासरा ने मुलाकात की। कांग्रेस वॉर रूम में ये दोनों की मुलाकात हुई। संगठन की गतिविधियों को लेकर इस मुलाकात के दौरान चर्चा की गई। राहुल गांधी के खिलाफ हेट स्पीच का मामले को लेकर नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने कहा कि लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष के खिलाफ बीजेपी और सहयोग दल कर रहे बयानबाजी। आपको बता दें कि राहुल गांधी को आतंकी बता रहे, अपमानित कर रहे। उन्होंने कहा ऐसे नेताओं को बीजेपी ने छूट दे रखी। राहुल गांधी ने कन्याकुमारी से कश्मीर और मणिपुर से मुंबई तक की यात्रा की। देश में मोहब्बत की दुकान खोलने और प्यार प्रेम भाईचारे की बात की। दलित, पिछड़े, किसान, हर वर्ग की बात करते हैं राहुल गांधी। सभा के अंदर प्रतिपक्ष के नेता राहुल गांधी जी के खिलाफ जिस प्रकार से बीजेपी के नेता बयानबाजी कर रहे हैं, राहुल गांधी जी को आतंकी बता रहे हैं, उनको मर्डर करने की धमकी दे रहे हैं, उनको आतंकी नंबर 1 बता रहे हैं, उनकी जीभ काटने की बात कर रहे हैं। ऐसे बीजेपी और उनके सहयोगी दलों के जो नेता हैं, बीजेपी के मंत्री हैं, उनको बीजेपी ने खुली छूट दे रखी। मैं कहना चाहूंगा, राहुल गांधी जी जिन्होंने कश्मीर से कन्याकुमारी तक की यात्रा की, मणिपुर से मुंबई तक की यात्रा की और देश के अंदर मोहब्बत की दुकान, प्यार प्रेम और भाईचारा का संदेश दे रहे हैं, गरीब की, दलित की, पिछड़े की, ओबीसी की, किसान की, राहुल गांधी जी। हनुमानगढ़ की भादरा थाना पुलिस ने स्पेशल टीम के सहयोग से बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। टीम ने ताश के पत्तों पर जुआ खेलते 30 जुआरियों को गिरफ्तार किया। इनके कब्जे से 12.5 लाख रुपए से अधिक की जुआ रकम बरामद करने के साथ 9 वाहन भी सीज किए गए हैं। पकड़े गए अधिकतर जुआरी हरियाणा और पंजाब राज्य के हैं। जानकारी के अनुसार अवैध धंधों की धरपकड़ के लिए चलाए जा रहे विशेष अभियान की निरंतरता में भादरा पुलिस थाना के कार्यवाहक प्रभारी एसआई वीरचंद के नेतृत्व में टीम गश्त कर रही थी। रात को धोलपालिया गांव के पास भादरा थाना क्षेत्र में हमारे पास जुए की सूचना मिली थी, जिस पर हमने टीम्स रवाना कर मौके से करीब 30 जने जो ताश पत्ते के साथ जुआ खेल रहे थे उनको गिरफ्तार किया, जिनसे लगभग 12-12.5 लाख रुपए की राशि जब्त की गई और साथ ही 10-12 वाहन इसमें जो है डिटेन किए। लालसोट पुलिस की कार्रवाई। आपको बता दें कि 8 माह पूर्व हुई चोरी का पर्दाफाश किया पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। लालसोट के डीडवाना ग्राम में हुई थी चोरी। 85 वर्षीय बुजुर्ग ने मामला दर्ज करवाया था। चांदी के छत्र और नगद चोरी का ये मामला है। बीकानेर में किन्नरों के 2 गुटों में झगड़ा हो गया और मामला मारपीट तक पहुंच गया। एक गुट ने आज जिला पुलिस अधीक्षक तेजस्विनी गौतम के समक्ष पेश होकर सुरक्षा की गुहार की है। किन्नर चंदाबाई गुरु का कहना है कि उनके 5 चेले
कोडम देसर मेले में बधाई मांगने गए थे तो फर्जी किन्नरों ने उनके साथ मारपीट की। एक किन्नर का हाथ तोड़ दिया और गले में खरोंचों के निशान हैं। साथ ही उनके चेलों ने जेवर और नकदी भी लूट कर ले गए। उन्होंने एसपी से गुहार लगाई है कि ऐसे फर्जी किन्नरों पर पाबंदी लगाई जाए और उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। राधे राधे में बीकानेर लालगढ़ से चंदा भाई रुखसार भाई जी, हम मेले मांगने गए थे कोडम देसर के। मैं घर पे थी, मिर्ची से मांगने गए थे। इनके साथ मारपीट की और इनके जो गहने थे वो छीन के ले गए और जो अन्य किन्नर भी है 2 और उनके साथ जो नकली किन्नर है बेरूपी है वो भी थे और कुछ लड़के थे। इनके साथ मारपीट की और लेके गए। हम एसपी साहब के यहाँ रिपोर्ट दी है और गजनेर थाने में हमने दी थी दरखास्त। कोई हमारी सुनवाई नहीं हुई, कोई मुकदमा नहीं किया उनपे। आज एसपी साहब क्या है, हमें न्याय चाहिए और दोषी को और सजा मिलनी चाहिए, हमारा यही कहना है। और जितने भी हमारे साथ हो रहा है हमको इंसाफ चाहिए। जय श्री कृष्णा, राधे राधे में बीकानेर। जोधपुर से खबर है, जहां सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की बिल्डिंग में आग लगी। खेमे के कुएं के पास की ये घटना है, जहां मौके पर दमकल की 2 गाड़ियां पहुंची। शॉर्ट सर्किट से आग लगने की सूचना। आपको बता दें कि जोधपुर से ये तस्वीरें हैं। मौके पर दमकल पहुंची है। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की बिल्डिंग में आग लगी है। खेमे के कुएं के पास की ये घटना। मौके पर फिलहाल 2 दमकल की गाड़ियां पहुंची है जो आग बुझाने का प्रयास कर रही है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस समय जोधपुर से आप देख पा रहे हैं। मौके पर दमकल की गाड़ियां भी पहुंच गई है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की बिल्डिंग में ये आग लगी है। तो सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की बिल्डिंग में ये आग लगी। एक्सक्लूसिव तस्वीरें टीवी स्क्रीन पर जोधपुर से। मौके पर फिलहाल 2 दमकल की गाड़ियां जो कि आग बुझाने का प्रयास कर रही है। तस्वीरों में आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि बड़ी संख्या में राहत बचाव कर्मचारी मौजूद हैं और इस समय लगातार प्रयास किए जा रहे हैं कि किसी भी तरह से इस आग पर काबू पाया जाए। आग कितनी भयावह है, कितनी बड़ी है, अभी इसके बारे में जानकारी नहीं मिल पाई है। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की ये बिल्डिंग है जिसमें आग लग गई है। झालावाड़ के खानपुर से खबर है, जहां ट्यूबवेल पर पानी निकासी को लेकर झगड़ा हुआ। 2 परिवार के लोगों में झगड़ा हुआ। घटना में एक परिवार के 4 लोग घायल हुए हैं। सूचना के बाद मौके पर पुलिस पहुंची। घायलों को अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। तो ट्यूबवेल पर पानी निकासी को लेकर ये झगड़ा हुआ। आपको बता दें 2 परिवार के लोगों के बीच में झगड़ा हुआ है। ट्यूबवेल पर पानी निकासी को लेकर 2 परिवारों के लोग आमने सामने हो गए। घटना में एक परिवार के 4 लोग घायल हुए। सर पण वो लागड़े की नहीं, 2-3 का लागड़े की थी, वो ठोकरा कर मार पे फर्ची को वार करो। एक कुशलपुरा गांव है थाना बकाने में, उसमें दोनों परिवार आपस में पड़ोसी है तंवर समाज के, जिसमें बाबूलाल का परिवार के मकान के सामने सरकारी ट्यूबवेल है। उसमें उसके सामने आसपास सरकारी जगह पड़ी हुई है। उसमें नाले निकालने की बात को लेकर दोनों परिवार के बीच में झगड़ा हुआ। झगड़े में नारायण सिंह। श्रीगंगानगर जिले की अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर पुलिस ने एक युवक को 2 किलो 61 ग्राम हेरोइन के साथ गिरफ्तार किया है। एसपी गौरव यादव ने बताया कि केसरी सिंहपुर थाना क्षेत्र के रोही 9 SB से आरोपी को गिरफ्तार किया गया है, जिसकी पहचान 6V धनुर निवासी 19 वर्षीय गगनदीप सिंह के रूप में हुई है। आरोपी ने पूछताछ में बताया कि यह हीरोइन 3 दिन पहले पाकिस्तानी तस्कर से ड्रोन के जरिए मंगवाई थी। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में हीरोइन की कीमत 10 करोड़ रुपए आंकी गई है। आरोपी के पास से 3 मोबाइल भी बरामद किए गए हैं। जानकारी के मुताबिक पकड़े गए आरोपी का पिता भी मादक पदार्थ के मामले में जेल जा चुका है। फिलहाल पुलिस आरोपी से पूछताछ में जुटी है। गंगानगर जिले में लगातार डीएसपी एवं जिला पुलिस की टीम इस पर विशेष नजर रखी हुई है कि बॉर्डर पार से किसी भी तरह की तस्करी हो तो उन तस्करों को पकड़ा जाए और उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। इसी क्रम में डीएसटी की सूचना पे, विशेष करके जो मंगत हमारे साथी हैं, उनकी सूचना पर, इत्तला मिलने पर
हमने एक व्यक्ति को राउंड अप किया। राउंड अप करने के बाद नियमानुसार उसकी तलाशी ली गई। तलाशी लेने पे 2 किलो हेरोइन उससे बरामद हुई है और कुछ और व्यक्ति नामजद हुए हैं। इसमें मैं आपको और बताना चाहता हूँ कि जो ये लोकल नेटवर्क है, हमने पूर्व में भी 16 ऐसे लोगों को गिरफ्तार किया था जो कि लोकल स्लीपर सेल की तरह यहाँ कार्य कर रहे थे, यहाँ से सप्लाई पंजाब की तरफ ले जाते थे। तो ये एक और नेटवर्क है। तो संभवतः इस तरीके के जितने भी नेटवर्क हैं उनको एक एक करके तोड़ा जा रहा है। तो ये जो हीरोइन